फ्रेंड्स, बीपीएससी अकेडमी यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है फ्रेंड। और आज हम लोग देखने वाले हैं बिहार पुलिस कांस्टेबल की जो फर्स्ट शिफ्ट का आपका एग्जाम हुआ है उसका बिल्कुल ही सटीक आंसर की। इससे पहले बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियो अपलोड किए गए हैं, लेकिन अधिकांश वीडियो है फ्रेंड वो वायरल आपको जो आंसर की दिख रहा होगा उसी से कॉपी पेस्ट किए हुए हैं। तो वहाँ पे जो आपकी गलतियाँ होगी वो आपको वीडियो के आंसर की में भी देखने को मिल रहा होगा। लेकिन हमने यहाँ पे सारे जितने भी क्वेश्चन है उसको मैंने खुद ही बनाया है और खुद मैं अपने आधार पर आपको आंसर की दे रहा हूँ। तो बहुत ही मेहनत के साथ ये वीडियो बनाया गया है, तो वीडियो को पूरा देखें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे की शिफ्टों की भी इसी प्रकार के वीडियो आपको इस चैनल पे देखने को मिलते रहेंगे। तो सबसे पहले अगर बात करें, जो पहला प्रश्न है वो कह रहा है कि एक कोई वृत्त है जिसकी जो त्रिज्या है वो 10 सेंटीमीटर है। हालांकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा धुंधला है, मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। और 10 ये वृत्त है और इस पर कोई त्रिज्या है इसका 10 सेंटीमीटर है। इस पे 2 राउंड मारता है तो इसका विस्थापन क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन कटा हुआ है। अगर यहाँ पे 2 चक्कर लगाता है और अगर आपका यहाँ पे विस्थापन पूछ रहा है तो यहाँ पे जो विस्थापन हो जाएगा फ्रेंड वो 0 सेंटीमीटर हो जाएगा। बहुत सारे मैंने वीडियो में देख रहा हूँ कि यहाँ पे जो दे रहे हैं वो दे रहे हैं 20 पाई, यहाँ पे वो आंसर दे रहा है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होगा फ्रेंड। देखिए यहाँ पे आपका दूरी नहीं पूछा, यहाँ पे आपका विस्थापन पूछा। तो विस्थापन होता है वो यहाँ पे शॉर्टेज डिस्टेंस होता है। तो अगर आप एक चक्कर यहाँ से लगाते हैं फिर दूसरी चक्कर आप यहाँ से लगा लेते हैं तो यहाँ पे जो आपका शॉर्टेज डिस्टेंस हो जाएगा वो 0 हो जाएगा, बल्कि यहाँ पे दूरी होगा वो 20 पाई होगा। तो यहाँ पे जो सही उत्तर होना चाहिए, अगर विस्थापन पूछ रहा है तो वो 0 होना चाहिए। बाकी अगर इसका किसी के पास अगर फुल क्वेश्चन होगा तो वो मुझे सेंड कर देंगे, मैं उनको कमेंट में, अगर मान लीजिए क्वेश्चन क्योंकि यहाँ पे अच्छे तरीके से पता नहीं चल पा रहा है तो मैं कमेंट के क्वेश्चन से फिर उनको रिप्लाई जरूर कर दूंगा। अगला है, एक वस्तु है जो 16 मीटर की ऊंचाई से मुक्त रूप से धरती की ओर गिरता है, तो धरती से टकराने की यहाँ पे शायद समय पूछ रहा है। तो समय यहाँ पे जो होगा फ्रेंड वो 0.9 सेकेंड हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछ रहा है, राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब की गई थी। तो जो महिला आयोग की स्थापना की गई थी फ्रेंड वो किया गया था 1992 में। यहाँ पे 1992 आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। सरकार ने 2023-24 में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कितने प्रतिशत वृद्धि की घोषणा की है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड वो आपका 66% हो जाएगा। मैंने देखा है कि एक त्रिभुज के गिनने वाले प्रश्न को भी बहुत लोग गलत बता रहे थे, तो उसको भी हम लोग आगे बात करेंगे। बजट 2023-24 में 2 साल के लिए 7.5% की निश्चित ब्याज दर से, ये वाला क्वेश्चन है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड वो हो जाएगा महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र, इसका सही योजना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हो जाएगा। अगला है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा संचालित विश्व का सर्वप्रथम रेडियो प्लेटफॉर्म का नाम क्या है। आपको क्वेश्चन नहीं दिखाई दे रहे होंगे, फिर भी आप सुनने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ पे जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा रेडियो जीपीटी, यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड। अगला प्रश्न है, विक्रम आर बिंदु से चलना प्रारंभ करता है और सीधे 7 किलोमीटर वो पश्चिम दिशा में चलता है, फिर बाएं मुड़ करके कुछ दिशा में चलता है, उसके बाद सीधे 4 किलोमीटर चलता है। तो इसका क्या हो जाएगा। तो इसको मैंने बना करके देखा था, इसका जो सही उत्तर आ जाता है वो दक्षिण पश्चिम, यहाँ पे आपका सही उत्तर आ जाता है। और देखिए ये जो क्वेश्चन है वो बहुत सारे यूट्यूब चैनल पर मैं देख रहा हूँ कि 20 बता रहे हैं, लेकिन ये वायरल जो आपका क्वेश्चन हुआ था उसमें 20 आंसर दिया हुआ है, लेकिन इसका आंसर 20 नहीं होगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखिए यहाँ पे सबसे पहले आप लोग गिन लीजिए 1, 2 और 3 को हो जाएगा आउटर साइड में। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 1 में 2 बना हुआ है और 1 में 2 बना हुआ है, 1 में 2 बना हुआ है, 1 में 2 बना हुआ है, यानी कि यहाँ से जो निकल कर आता है वो 8 निकल कर आ जाता है। तो 8 3 कितना हो जाएगा, 8 + 3 11। अगर आप यहाँ से देखेंगे तो एक ऐसे बनता है और ऐसा ऐसा वाला 4 आपको बन जाएगा। एक यहाँ पे बन जाएगा, एक यहाँ पे बन जाएगा, एक यहाँ पे बन जाएगा। तो 8 3 11, 11 4 15 हो गया। और एक अगर आप देखेंगे तो एक ऐसे बनेगा, एक बनेगा, एक इधर का, एक इधर का और एक इधर का, एक इधर का, यानी कि 4 और हो जाएगा। तो 8 3 11, 11 4 15, 15 4 यहाँ पे 19, यहाँ पे 19 आपका सही उत्तर हो जाएगा, ना कि यहाँ पे आपका 20 सही उत्तर हो जाएगा। इसके साथ ही अगर बात करें तो पार्लियामेंट जो है वो ग्रेट ब्रिटेन में बोलते हैं, तो कांग्रेस कहाँ पे बोलते हैं। तो कांग्रेस आपको पता होगा यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका को बोलते हैं। यहाँ पे एक प्रश्न है, x² - 7x + 12 के मूल क्या होंगे। तो इसका जो मूल होता है फ्रेंड वो 3 और 4 होगा। कैसे होगा एक बार हम लोग देख लेते हैं। अगर हम यहाँ पे 3² यहाँ पे अगर 3 पुट करते हैं, 3² - 7x, x की जगह पे हमको 3 पुट करना है,
प्लस 12 बराबर 0। क्या यह हो रहा है? तो बिल्कुल हो रहा है। 9 और 12 21 और 7 3 21, यहाँ पे 0 आ जा रहा है, तो ये आपका हो जाएगा। अगर हम 4 को पुट करें तो 4 से भी ये आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। देखिए एक बार मैं पुट करके दिखा देता हूँ। 4 का स्क्वायर माइनस 7 गुने 4 प्लस 12, 4 चौक को 16 और 16 12 28 और 7 चौक 28 माइनस 28 प्लस 28 बराबर है, यानी कि यहाँ पे 0 हो जाएगा। यानी कि आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो 3 और यहाँ पे 4 आपका सही उत्तर हो जाएगा। इसके साथ ही अगर बात करें तो समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल से रिलेटेड यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है। तो समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है √3/4 गुने भुजा स्क्वायर, यहाँ पे इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है। तो √3/4 और भुजा हो जाएगा 4 गुने 4, 4 से 4 कट गया, यानी कि आपका जो सही उत्तर आ जाता है वो 4√3 सेंटीमीटर प्रति स्क्वायर यहाँ पे आपका आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका जो है यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछते हैं, एक मोबाइल फ़ोन का चार्जर होता है। तो एक मोबाइल फ़ोन का जो चार्जर होता है फ्रेंड, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। इसके साथ ही जो लोगों को पूरा एकदम फुल मतलब एकदम क्वेश्चन है पूरे क्लियरिटी के साथ वो शेयर करने का प्रयास करेंगे, उनको मैं जीमेल अपना दे दूंगा, वहाँ पे क्वेश्चन शेयर कर दें, मैं और भी बेहतर वीडियो लाने की कोशिश करूँगा। अगला है, एक तापमान जिस पर कोई वस्तु वायुमंडलीय दाब पर पिघल करके, इस तरह से कुछ प्रश्न है। तो इसका जो हो जाता है वो आकर्षण के अंतर आणविक बलों का ताकत, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है फ्रेंड वो थोड़ा सा धुंधला है, इसलिए मैं इसको बना नहीं पाया हूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पूछ रहा था कोई सर्किल करके ऐसे करके 7 cm त्रिज्या वाला 60 का कोण बना रहा है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाता है 77/3 यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। इसके साथ ही अगर आप यहाँ पे देखना चाहेंगे तो ए का 80%, बी का 50% और इस तरह से आपका प्रश्न है। तो इसका 160 यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे एक प्रश्न पूछा गया है, पिता का उम्र पुत्र की उम्र का 4 गुना है। तो यहाँ पे अगर पिता की उम्र को अगर हम निकालें तो यहाँ पे 80 वर्ष यहाँ पे हो जाएगा। वो सभी प्रश्न जो डाउटफुल है उसको ही केवल मैं डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि वीडियो ऐसे लंबा हो जाएगा। इसके साथ ही देखिए यहाँ पे एक प्रश्न पूछा गया था जो क्लियर नहीं है, इसलिए मैंने इसको छोड़ दिया है। यहाँ पे भी 1-2 प्रश्न है जो क्लियर नहीं है, इसलिए मैं इसको छोड़ दे रहा हूँ। अगला जो प्रश्न है वो प्रश्न है कि वाक्य में त्रुटिपूर्ण भाग की चयन करें। तो इसका मैं एक बार देख लेता हूँ। सॉरी फ्रेंड, ये वाला भी क्वेश्चन ठीक से पता नहीं चल पा रहा है क्या लिखा हुआ है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से भक्ति परिगीतों का संकलन अभंग के नाम से क्या प्रसिद्ध है? तो मुख्य रूप से इसका आंसर तुकाराम होना चाहिए था, लेकिन तुकाराम नहीं है। तो यहाँ पे नामदेव आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। ये महाराष्ट्र से संबंधित है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा। रिक्त स्थानों की पूर्ति करने के लिए पूछ रहा है। तो देवानंद का काम के प्रति लगन और निष्ठा कैसी है? तो ये जो है वो शोभनीय है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, असंगत या बेमेल शब्द का यहाँ पे चयन करना है। पाँव हो जाएगा, नेत्र हो जाएगा, हस्त हो जाएगा, नख हो जाएगा। नख जो है फ्रेंड वो नाखून को बोला जाता है। तो यहाँ पे नाखून है वो पता होगा आपको, शरीर का अंग नहीं है। बाकी पाँव आपके शरीर का अंग है, नेत्र आपके शरीर का अंग है, हाथ आपका, हस्त मतलब होता है हाथ, तो हाथ भी आपके शरीर का अंग है। उसके साथ ही अगर यहाँ पे देखें तो कौन एक समांगी मिश्रण है? तो समांगी मिश्रण का मतलब होता है कि आप किसी भी जगह से अगर कोई भी भाग को अगर आप लेते हैं तो उसमें सभी जो कंपोनेंट होते हैं जिससे वो मिक्सचर बना हुआ है वो बिल्कुल समान होते हैं। तो यहाँ पे प्रदूषित वायु की बात करें तो हर जगह का वायु का प्रदूषण अलग अलग होता है, हर जगह पे वायु अलग अलग तरीके से प्रदूषित होती है, तो ये आपका नहीं होगा। गंदा पानी भी अलग अलग होता है। नमक का घोल जो होता है वो एक समांगी मिश्रण होता है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है नमक का घोल, वो आपका सही उत्तर हो जाएगा। इसके साथ ही अगर बात करें तो प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में पूछ रहा है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस की जो प्रक्रिया है फ्रेंड वो आपको पता है, जिप्सम को जब 120 डिग्री पे गर्म करते हैं तो निर्जलीकरण प्रक्रिया द्वारा हम लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस को प्राप्त करते हैं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसका उपयोग परमाणु रिएक्टरों में मंदक रूप में करते हैं? तो मंदक रूप में जो प्रयोग करते हैं वो करते हैं भारी जल का यहाँ पे आपका मंदक रूप में प्रयोग किया जाता है। और इसका जो फॉर्मूला होता है वो D2O होता है। परमाणु भार जो इसका होता है वो आपका 20 होता है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। खेल में उत्कृष्टता के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड वो अर्जुन पुरस्कार हो जाएगा। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। किस ओलंपिक खेल से मशाल जलाने की प्रक्रिया की शुरुआत हुई थी? तो बहुत सारे अगर आपने यूट्यूब चैनल पे देखा होगा
तो 1896 एथेंस आपका बताया जा रहा है, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। 1936 के बर्लिन में हुआ था ये ओलंपिक खेल, और वहाँ से ये शुरुआत हुआ था। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला अगर हम देखें तो LIC ने नए ग्राहकों एवं एजेंटों के मध्यस्थों के लिए किस ऐप को लॉन्च किया है? तो ये जो ऐप है वो आनंद नाम का ऐप इन्होंने LIC द्वारा यहाँ पे लॉन्च किया गया है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा। रावत भाटा परमाणु संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो ये राजस्थान में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए आपको यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अगला पूछ रहा है प्राचीन ग्रीक ओलंपिक खेल कब से शुरू हुआ था? तो प्राचीनतम जो ओलंपिक खेल हुआ था 776 ईसा पूर्व से ये स्टार्ट हुआ था। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है कांग्रेस का पहला अधिवेशन आयोजित किया गया था? तो ये जो आयोजित किया गया था WC बनर्जी की अध्यक्षता में बॉम्बे में ये अधिवेशन आयोजित किया गया था 1885 में। पाटलिपुत्र नगर के संस्थापक कौन है? तो आपको पता है उदयन जो था वो पाटलिपुत्र नगर के संस्थापक था, और इसी ने सबसे पहले पाटलिपुत्र को अपना राजधानी बनाया था। यहाँ पे अगले हम लोग प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से किसकी स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी? तो भारतीय सेवक समाज, सन 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले ने भारतीय सेवक समाज की स्थापना किया था। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अखिल भारतीय दलित वर्ग की स्थापना किसने की थी? तो भीमराव अंबेडकर जो थे वो सन 1930 में भीमराव अंबेडकर ने अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ का इन्होंने स्थापना किया था। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। सतमें जयते कहाँ से ली गई है? तो सतमें जयते जो ली गई है वो मुंडकोपनिषद से लिया गया है, आपको पता होगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा नारा सुभाष चंद्र बोस द्वारा दिया गया था? तो ये जो नारा दिया गया था फ्रेंड वो जय हिंद। ऑप्शन नंबर सी जो आपका यहाँ पे हो जाएगा वो आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न जो आप यहाँ पे देख रहे होंगे थोड़ा सा धुंधला हो जाने के कारण मैं इसको सोल्व नहीं कर पाया हूँ। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन एक उपधातु है? तो उपधातु सोडियम आपका धातु है, लोहा भी धातु है, तांबा भी आपका धातु है। उपधातु में आपका आर्सेनिक जो है वो आपका उपधातु है। ऑप्शन नंबर डी जो आपका हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा। और यहाँ पे कुछ एक मतलब समानार्थी शब्द पूछ रहा था, तो ये मुझे पता नहीं चल पा रहा था इसलिए मैंने इसको छोड़ दिया है। अगला प्रश्न है, जो सब कुछ जानता है वो क्या कहलाता है? तो जो सब कुछ जानता है फ्रेंड वो सर्वज्ञ कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। देखिए एक है वाक्यों को क्रम में लिखने के लिए, तो सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो कौवे को प्यास लगेगी। जब कौवे को प्यास लगेगी तो उसके बाद क्या होगा कि कौवा बगीचे में एक घड़ा देखेगा। जब कौवा बगीचे में एक घड़ा देखेगा तो उसके बाद उसमें पानी बहुत नीचे होगा। सॉरी फ्रेंड, ये यहाँ पे आपका 4 नंबर हो जाएगा। उसमें पानी बहुत नीचे होगा 3 नंबर, और उसके बाद आपका 1 नंबर आ जाएगा। तो पहले हो जाएगा 2, उसके बाद हो जाएगा 4, उसके बाद हो जाएगा आपका 3, और उसके बाद आपका हो जाएगा 1। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है समान अर्थी शब्द का चयन करें। नियति का मतलब होता है फ्रेंड भाग्य, किस्मत। जो आपका भाग्य किस्मत होता है उसको नियति बोलते हैं। बहुत सारे लोग स्वभाव भी बता रहे होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। नियति मतलब होता है भाग्य। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अलवार महिला संत कौन है? तो यहाँ पे अलवार महिला संत है वो अडाल। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे पूछ रहा है एक वाक्य में त्रुटि को पहचानना है। उसकी खराब स्थिति को देखकर मुझे दुख और क्षोभ हुए। तो यहाँ पे बहुत सारे आंसर कटे हुए हैं और आगे भी मतलब पता नहीं चल पा रहा है, इसलिए मैंने इसको भी मतलब छोड़ दिया हूँ। तो बाकी जितने भी क्वेश्चन थे मैंने यहाँ पे सारे क्वेश्चन को खुद के तरफ से मैंने बनाने की कोशिश की थी। बाकी आपको वीडियो कैसा लगा? धुंधले होने के कारण कुछ प्रश्न छूट गए थे फ्रेंड। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सेकेंड शिफ्ट का भी आपको इसी प्रकार से आपको यहाँ पे वीडियो देखने को मिलेगा। टेक केयर, धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।